हाय माय डियर फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। माय डियर फ्रेंड, एक बार फिर स्वागत है मेरे चैनल पर ब्रह्मचारी ब्लॉग पे। माय डियर फ्रेंड, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन घंटी को ज़रूर दबा दीजिए, जिससे जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोग को प्राप्त हो। तो माय डियर फ्रेंड, पहले मैं आप लोग को शेयर करना चाहता हूँ कि कौन से ऐसे जॉब हैं जिसको सिर्फ सऊदी करेंगे और अदर कंट्री वाले नहीं करेंगे, क्योंकि ये सऊदी हुकूमत ने एकदम साफ़ तौर पे कह दिया है कि इन सब जगहों पर से प्रवासियों को हटाना है तो हटाना है, और ने उसको अगर जो वहाँ पर कोई अगर जॉब करते मिलेगा तो उनको जुर्म की कैटेगरी माना जाएगा कि आपने गुनाह कर रहे हैं, यहाँ पर आप जॉब नहीं कर सकते हैं। वहाँ से मतलब उनको पक्का है तो पक्का है, 100% श्योर है कि वहाँ से हटा देंगे। तो जैसे दोस्तों, जैसे सेक्रेटरियर है, सेक्रेटरी का काम जो कर रहे हैं, सेक्रेटरियर से हटाना है तो हटाना है। और दोस्तों, जैसे कि स्टॉक कीपर है, उनको हटा देना है तो हटा देना है। डाटा एंट्री वाला जो काम कर रहे थे उनको हटा देना है, और जो तर्जुमा का काम करते थे उनको हटा देना है। मतलब इन सब जॉब पर जो लोग भी काम कर रहे थे उनको कंफर्म कर दिया गया कि आपकी जॉब यहाँ से हट जाएगी, आप यहाँ पर जॉब नहीं कर सकते। तो ये आप लोग समझ सकते हैं कि सऊदीकरण का 100 to 100% काम जो शुरू किया है उन लोगों ने, 2030 तक एकदम बिल्कुल फिनिश कर देंगे। अब कौन कौन से जॉब ऐसे, जैसे 4 जॉब के लिए उन्होंने घोषणा कर दिया है कि ये 4 जॉब पर कोई और नहीं कर सकता, सिर्फ सऊदी काम करेगा। बहुत अच्छी बात है कि भाई कोई कंट्री अपने नागरिकों के बारे में सोच रहा है, इसको कोई रोक नहीं सकता है, उसका हक है भाई, हक अपने कंट्री के बारे में सोचने का उनको हक है। और बहुत इसको क्या कहा जा सकता है, इस तरीके से बहुत सारे जॉब जाने वाली हैं, बहुत सारे जगह से प्रवासियों को हटाए जाने वाले हैं। अब ये ख़ास तौर पे हो गया कि यहाँ पर 2030 तक जो है ना, पूरा का पूरा अपना क्लीन करना है और सऊदी सिर्फ काम करेगा, सऊदी सिटीजन को आगे बढ़ा देना है। और सऊदी के नागरिक जो लोग हैं वो लोग भी बढ़िया अपना काम करना सीख गए, बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं। सारे कठिन से कठिन, आसान से आसान काम लोग दिखते हैं करते हुए। आज के 2-4 साल पहले जो काम सऊदी छूता भी नहीं था, सऊदी का नागरिक छूता भी नहीं था, उस काम को वो बड़े खुशी से कर रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि जितना अच्छा से हम लोग काम करेंगे मेरी कंट्री उतना ज़्यादा प्रोग्रेस करेगी। अभी आप देख सकते हैं आप लोग कि सऊदी में जो रियाल रेट है, इंडिया में जो रियाल रेट है काफ़ी हाई हो गया है, और डॉलर रेट भी काफ़ी हाई चल रहा है, जिसमें इंडिया जो अभी तो 3-4 देशों से ऊपर है, जैसे कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल से ऊपर है, चौथे नंबर मतलब फर्स्ट इनसे चौथे नंबर पे ये लोग सारे देश हैं, बाकी और कंट्रियाँ हैं। इस तरीके से दोस्तों अपने इंडिया की जो करेंसी डाउन हो रही है, हर हफ्ते में कुछ ना कुछ 2-4 पैसे, मतलब 2-4 हलाला डाउन हो जाती है। मतलब कि 20 रुपया कुछ पैसे होते थे, अब 21 रुपया करीब पहुंच रहे हैं। इस तरीके से जो डाउन हो रहा है, तो ये साफ़ तौर पे है कि हम प्रवासियों को भी अब अपने ही देश में कुछ काम करना पड़ेगा, और करना भी चाहिए, क्योंकि अपना वतन होता है। जैसे कि दोस्तों कहते हैं ना कि पंछी उड़े जहाज़ से फिर जहाज़ पे आवे, तो इस तरीके से हम लोग भी अपने देश में ही आएंगे और अपने ही देश में काम करेंगे। सब लोग मिलके काम करना चाहिए, सब लोग करेंगे भी। मैं यहाँ पर खेती बाड़ी में भी जाता हूँ, देखता हूँ कि खेती बाड़ी में यहाँ पर कैसे करते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं देखता हूँ, जो चीज़ हम लोग को ऊपर वाले ने गिफ्ट में दिया है ना, वो चीज़ हमारी ज़मीन दिया है। ज़मीन मैं इतना सर्च किया, इतना खेतों में गया कि जिस तरीके जिसको हम लोग ऊसर समझ करके छोड़ देते हैं गांव में, यानी मतलब रेतीला है या रेहार है, इसको छोड़ देते हैं, यहाँ पर उसमें खेती की जा रही है। तो किस तरीके से टेक्निक से खेती की जा रही है, इसको देखा मैं, और कुछ लोग को कुछ सारी चीज़ें मैं कुछ वीडियो में थोड़ा बहुत दिखा पाया, मैं ज़्यादा नहीं दिखा पाया कि पूरा तरीके से दिखा दिया जाए, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है, जिसको आप लोग ना देखना पसंद करेंगे, ना तो हमारे पास उतना टाइम रहता है कि इसको एक एक चीज़ को एकदम विस्तार तौर से दिखा दिया जाए। जैसे कि आप लोग जानते ही होंगे कि किसी भी कंट्री को जय जवान जय किसान का जो नारा है अपना इंडिया का, जब तक किसान को हम लोग नहीं मजबूत बनाएंगे, जवान को नहीं मजबूत बनाएंगे, ना तो हम सेफ़ रहेंगे ना तो देश सेफ़ रहेगा। और जब देश सेफ़ नहीं रहेगा तो हम कहाँ से सेफ़ हो सकते हैं। और सऊदी अरबिया का न्यूज़ दोस्तों ये है कि कुछ लोग एयरपोर्ट पर, दिल्ली एयरपोर्ट पर सोना ले आते हुए दुबई से पकड़े गए हैं। ये तो आम न्यूज़ हो गई है कि दुबई से सोना ले आते हुए पकड़े गए हैं, ये है वो है, जो कुछ है उन लोग का काम वो लोग कर सकता है, लेकिन पकड़े गए हैं कुछ लोग काफ़ी भारी मात्रा में सोना ले आते हुए।
जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं, जब एक कंट्री शुरू करता है तो दूसरी कंट्री भी इस तरीके से शुरू करती है। जैसे गोल्फ़ कंट्री जितनी भी हैं, अगर सऊदी जो है मुखिया है गोल्फ़ कंट्री का, अगर इसने अपने कंट्री में ऐसा काम शुरू किया है, ऐसा सऊदीकरण शुरू किया है, तो कल के कुवैत में भी शुरू हो सकता है, बहरीन में भी शुरू हो सकता है, ओमान में भी शुरू हो सकता है। सारी कंट्रियाँ शुरू करेंगी। इसलिए जो लोग जिस कंट्री में हैं वो लोग अपना सोचना शुरू करें कि आगे चल के हम लोग को क्या करना है, क्योंकि 2030 तक अगर सऊदी में टाइम है तो आगे चल के और 2031 तक कोई और कंट्री शुरू कर सकती है या बीच में ही शुरू कर सकती है। तो ख़ास करके जो लोग प्रवासी भाई लोग हैं उनको मैं सुझाव देना चाहता हूँ। आप लोग खुद होशियार हैं, आप लोग को क्या सुझाव दिया सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं गलती कर रहा हूँ या गुनाह हम समझ लीजिए, लेकिन कहना मेरा धर्म है कि हम लोग को अब सोचना चाहिए, आप लोग को सोचना चाहिए कि अब अपने कंट्री में कुछ काम करने का मौका आ गया है और करना चाहिए। और हम लोग धन्य हैं कि हम लोग की देश की धरती इतनी उपजाऊ है कि जिसका कोई हिसाब नहीं, किधर भी कुछ भी बोना शुरू करेंगे हो जाएगा। इंडिया जो कंट्री ना दोस्तों, पूरे वर्ल्ड में ऐसी कंट्री नहीं मिलने वाली, क्योंकि जो हमारे यहाँ सिस्टम है, पृथ्वी या धरती का जो सिस्टम है, वो धरती का सिस्टम, पर्यावरण का सिस्टम जो है वो कोई किसी और कंट्री में नहीं मिलता। जितने मौसम हमारे इंडिया में मिलता है उतना और किसी कंट्री में नहीं मिलता है। जितनी ऋतुएँ पाई जाती हैं अपने इंडिया में उतना किसी और देश में नहीं मिलता। तो धन्य है हमारा देश, सलाम है ऐसे देश को। दोस्तों अब ख़त्म करता हूँ इस ब्लॉग को, कि मिलते फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। ओके, गुड बाय।